बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। एसएसपी किमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली के अहकामात पर डीएसपी बल्दिया अब्दुल खालिक वागा के सुपरविजन में थाना बल्दिया थाना मदीना कॉलोनी में शहरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के अमल को यकीनी बनाते हुए स्नैप चेकिंग और गश्त का बेहतर निज़ाम होने की वजह से 15 रोज़ में स्ट्रीट क्रिमिनल की शरह में कमी। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं डीएसपी बल्दिया के ऑफिस में, जहाँ डीएसपी बल्दिया अब्दुल खालिक वागा से इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम मौजूद है डीएसपी बल्दिया के ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है डीएसपी बल्दिया अब्दुल खालिक वागा साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता एक माह के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल, मंशियात फरोश और मोटरसाइकिल लिफ्टर जैसे जराम पर कार्रवाइयाँ करते हुए एक दर्जन से ज़्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। अच्छा सर, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ने के हवाले से और मंशियात फरोश के गुनौना धंधा रोकने के हवाले से थाना मदीना कॉलोनी और बल्दिया की हदूद में? किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बल्दिया टाउन के डीएसपी हैसियत से तो आते ही हुए मैंने मदीना के एसएचओ और बल्दिया टाउन के दोनों एसएचओ को और बड़े मुंशी को, मोरर को बुला के और उनके जो इंटेलिजेंस वाले उनको बुला के यहाँ मीटिंग की। पुरानी और नई लिस्टें हमने निकाली, जो अभी एक्टिव क्रिमिनल हैं, मंशियात फरोश हैं या जो भी इलाके में जराम पेशा, उनके खिलाफ फौरी हमने एक्शन लिया। उनके घरों पे हमने रेड की, काफ़ी लोग तो हमने गिरफ्त में लिए, उनको इंट्रागेट किया, केस दाखिल किया, चालान किया, काफ़ी इलाके छोड़ के भाग गए हैं। अभी भी क्योंकि ये एग्जिस्ट और एंट्री पॉइंट है, बलूचिस्तान से गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, कभी कभी हम सडनली चेकिंग करते हैं, रोज़ाना सडनली चेकिंग भी करते हैं। अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह का करम है, 1 महीना हुआ है मुझे, पूरा एक भी वारदात मेरे सब नहीं हुई है। अल्लाह का बड़ा करम है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के सख्त डिक्लेरेशन है इश्तिहारी व मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से, तो इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए आप अपनी सुपरविज़न में दोनों थाना की हदूद में क्या इक़दाम कर रहे हैं ताकि इन मुलजमान की गिरफ्तारियां भी बड़ी तादाद में हो सकें? जी जनाब फैज़ान अली आरई साहब एसएसपी किमाड़ी फोर्टनाइटली 15 दिन में मीटिंग करते हैं, जिसमें आल SDPO साहबान, आल SHO साहबान की मीटिंग होती है। SSP साहबान हुक्म करते हैं कि इनको मफरूर इश्तिहारी जो भी आपके इलाके में सेकेंडर हैं उनको गिरफ्तार करो, तो फौरी तौर पे हम टीमें बना के कार्रवाई करते हैं और अच्छी प्रोग्रेस आ गई है। अल्लाह का करम है, बिल्कुल पीसफुल एरिया है। SSP कैप्टन फैज़ान के अहकामात पर ज़िला भर में स्नैप चेकिंग का अमल तो नज़र आता है, मगर आप अपनी सुपरविज़न में दोनों थाना जात की हदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी वो मैंने गुजारिश की कि मैंने दोनों SHO से और बड़े हेडमोर से और इंटेलिजेंस अफसर जो हमारे हैं उनसे मीटिंग की है, और उन मीटिंग की रोशनी में जो हमने लिस्टें बनाई हैं, उन्हें लिस्टों के बनस्बत वो जो हमारा टारगेट है वहाँ डेली बेसिस पे रेडिंग करते हैं कि क्रिमिनलों को पकड़ते हैं और केस बना के उनको चालान कर अदालत में भेज देते हैं। जैसा कि आपके ऑफिस के अकब में हबरेवर रोड है, यहाँ पर स्मगलिंग का काम एक टाइम था कि अरूज पर था, मगर अब आपकी सुपरविज़न में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि स्मगलर की गिरफ्तारियां सामने नज़र आएंगी? जी वो मैंने गुजारिश की कि रात के टाइम में हमें कैप्टन फैज़ान अली SSP किमाड़ी साहब की अहकामात पे अचानक मवाश मोड़ पे जो हमारा मेन रोड है वहाँ पे एक नाका लगाते हैं। दोनों SHO आते हैं, बल्दिया टाउन के SHO, मदीना कॉलोनी के SHO, और मैं खुद सुपरविजन करता हूँ। वहाँ चेकिंग शुरू करते हैं। उस चेकिंग का बड़ा फ़ायदा हुआ। कुछ लोग तो हमने पकड़े भी हैं, कुछ ये मैसेज भी जाता है कि पुलिस एक्टिव है, इसलिए यहाँ बिल्कुल क्लियर है। मतलब ऐसे किस्म की कोई भी मतलब मंशियात की सप्लाई वगैरह नहीं है हमारे इलाके से। स्नैप चेकिंग के दौरान आप अमूमन सड़कों पर ख़ुद भी नज़र आते हैं, क्या यही वजह तो नहीं है कि जो मंशियात फरोशी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स और जो गुटखा मावा के जराइम में मुलविस अफराद हैं इन पर काबू पाया गया? जी स्पेशली यही कड़ी है क्योंकि यहाँ से गुजर भी है, इसलिए हर चीज़ पे हमारी नज़र है। नाका लगाते हैं, स्नैप चेकिंग करते हैं और रात को कॉम्बैट ऑपरेशन करते हैं। बीच में एक मुहिम चली थी सीनियर हुकाम की तरफ से, टेंट ग्लासेस थे या ब्लू लाइट थी उस पे, या फैंसी नंबर प्लेट थी उस पे, काफ़ी लोगों को हमने पकड़ा है, चालान किया है। और मैं इसलिए खड़ा होता हूँ कि हमारा अमला माशाल्लाह बड़े अखलाक के साथ, तमीज़ के साथ लोगों को साइड करा के चेक करें, और जो गुनाहगार नहीं है, क्लियर है, साफ, उसको छोड़ देते हैं। जो ज़ाहिर है गुनाहगार है उसको कानूनी कार्रवाई करते हैं। जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से आपने अपनी एक अलहदा से भी टीम तश्कील दी हुई है जो रोडों पे पुलिस एहलकार को भी मॉनिटरिंग कर रही है, इसमें क्या सदाकत? जी हकीकत है, क्योंकि वर्दी देखो ना, वर्दी वाले 100 पुलिस वाले अब रोड पे खड़ा करें, नाका लगाएं, पिकट से लगाएं, लेकिन वो क्रिमिनल देखेगा यहाँ पुलिस है, वहाँ छोड़ के आगे जाएगा, वहाँ छोड़ के आगे जाएगा। इसलिए
ہم نے گلیوں میں بڑی موبائل نہیں جا سکتی، چلے دو دو جوان موٹر سائیکل پہ بٹھائیں، پیٹرولنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے سول کپڑوں میں جوان لگائے. اس کے علاوہ میں نے جو کاروباری شخصیت ہیں شہر کے، ان سے میں نے اسپیشل میٹنگ بھی کی تھی. ادھر بھی ان کو بلایا تھا، میں ان کے ادھر آفس بھی گیا تھا کہ آپ CCTV کیمرہ کا استعمال کریں. باہر کے ملکوں میں اتنی پولیس نہیں ہوتی، وہاں CCTV کیمراز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کرمنل کو پتہ نہیں ادھر میں واردات کروں گا تو CCTV پھر ہم زوم کرتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں. اس لیے CCTV کا بڑا فائدہ ہے. تو میں خود اس کو چیک کرتا ہوں، شہریوں سے ملتا ہوں، پولیس کو چیک کرتا ہوں. اللہ کا کرم ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. آن نیوز کے پلیٹ فارم سے جرائم پیشہ افراد کو کیا پیغام دیں؟ بہت شکریہ. اصل میں ہم تو یہ اپنی جو ان کی قسم کے کالے دندے ہیں ان کو فوراً بند کریں، کیونکہ پولیس کسی بھی صورت میں ان کو نہیں چھوڑے گی. کسی بھی صورت میں ہر فورم پہ ہم جائیں گے، گرفتار کریں گے، ان کو پکڑیں گے، چالان کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم رات کو سڈنلی تھوڑی رینجرز کی مدد لیتے ہیں. ڈی ایس آر ہیں رینجرز کے، وہ ارشد بیگ صاحب وہ آتے ہیں 5-6 موبائلیں لے کے، تو سڈنلی جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں گلیوں میں محلوں میں ان کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کہاں سے بندہ آیا، کیونکہ سائڈ میں بارڈر بلوچستان کی، تو رینٹ میں جو لوگ رہتے ہیں یا کرایہ دار ہیں، اپنا گھر ہے، کب سے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا بزنس ہے، کیا نوکری ہے، کیا دھندا ہے، ان کو بھی ڈیلی بیسس پہ یا 4 دن 2 دن چھوڑ کے 12 بجے کے بعد ان کو چیک کرتے ہیں، تاکہ علاقے میں ایٹماسفیئر جو ہے وہ سازگار ہو. ہمارے ساتھ موجود تھے DSP بلدیہ عبدالخالق واگا صاحب، جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی. سمندری سے خبر شامل کرتے ہیں. پرائز کنٹرول مجسٹریٹ مشل فاطمہ کی منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں. منافع خور کرنے والے ہوٹلوں، سویٹس بیکرز اور تندور مالکان کو جرمانے عائد. مشل فاطمہ منافع خوروں کو 1,96,000 روپے کے جرمانے عائد اور سخت وارننگ دی گئی. منافع خوروں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی. سمندری پاکستان لائف سیور پروگرام کے تحت فیتھ انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا. ریسکیو 1122 نے طالبات کو فرسٹ ایڈ اور فائر سیفٹی کی ٹریننگ دی. زہیب اکرم، چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان ہیومن رائٹس، نے ریسکیو 1122 اور ریسکیو محافظ الفضیلت کی کاوشوں کو سراہا. اس موقع پر عتیق بھائی بھی موجود تھے. سمندری میں لائف سیور پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریسکیو 1122 نے فرسٹ ایڈ اور فائر سیفٹی کی ٹریننگ دی. ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ اب ہوگا ہر گھر میں ایک ریسکیو وینٹیلیٹرز. ریسکیو 1122 نے فیتھ انسٹیٹیوٹ میں MOU سائن کیا اور دیہاتی طالبات کو فرسٹ ایڈ، کارڈ ریسٹ، فائر سیفٹی کی ٹریننگ دی. ریسکیو ٹریننگ طالبات کو ہنگامی صورتحال میں اپنے اہل خانہ، اہل محلہ سمیت خود کو محفوظ رکھنے میں مدد دے گی. طالبات کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کے بعد کسی بھی ایمرجنسی میں ریسکیو کے شانہ بشانہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق درست انداز میں دی گئی طبی امداد سے قیمتی جانوں کا ضیاع روکنے میں مدد ملے گی. خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے. ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سیپا سانگڑ کا ریجنل انچارج سیپا شہید بینظیر آباد ڈاکٹر گل امیر سنبل کی سربراہی میں سول اسپتال سانگڑ کا دورہ. صوبائی مشیر برائے ماحولیات، موسمیاتی تبدیلی اور ساحلی ترقی دوست محمد رحمون کی ہدایت پر سیپا ضلع سانگڑ انچارج ذوالفقار علی بٹی نے سیپا سانگڑ ٹیم کے خمرہ سول ہسپتال سانگڑ کا دورہ کر کے ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ کے لیے تفصیلی ماحولیاتی جانچ پڑتال اور صفائی ستھرائی کا انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر سول سرجن سول اسپتال سانگڑ ڈاکٹر آفتاب اعظم سروال نے سول ہسپتال کے ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے بارے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سیپا ایکٹ 2014 میں مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور سول ہسپتال میں صفائی ستھرائی کا معقول انتظام کیا گیا ہے. اس موقع پر ماحولیاتی ٹیم نے ہدایات جاری کی ہے کہ ہسپتال کا ویسٹ مینجمنٹ پلان جمع کرایا جائے اور اس انسٹیٹر کو بھی فعال کرنے اور اس سے نکلنے والی فضلے کو ماحولیاتی قانون سیپا ایکٹ 2014 کے مطابق ڈسپوز آف کیا جائے. اس موقع پر سیپا ٹیم نے مانیٹرنگ کے بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد CTO ملتان سردار مبارک خان کی جانب سے ٹریفک افسران اور سیکٹر انچارجز کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. آصف شاہین DSP نے ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے بریفنگ دی. CTO ملتان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمارا اصل مشن اسموتھ فلو آف ٹریفک ہے. ٹریفک سٹاف اپنے متعلقہ پوائنٹ پر ٹریفک کا فلو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. ٹریفک سٹاف مؤثر انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ روڈ یوزرز کو ٹریفک قوانین کی آگاہی بھی فراہم کریں. CTO ملتان نے انچارجز کو ہدایات جاری کی کہ کسی بھی جگہ روڈ پر رانگ پارکنگ، تجاوزات اور ریڈ بان کی وجہ سے ٹریفک کے بہاؤ کسی صورت پیدا نہیں ہونا چاہیے. بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد CTO ملتان سردار مبارک خان نے تھانہ سیتل ماڑی ملتان میں خدمت مرکز اور ڈرائیونگ لائسنس برانچ کا وزٹ کیا. اس موقع پر ASP نیو ملتان انم تجمل بھی موجود تھی. اس موقع پر CTO سردار مبارک خان کا کہنا تھا کہ وزٹ کرنے کا مقصد تھانہ سیتل ماڑی میں ویمن اور سینئر سٹیزنز کے لیے ٹریفک فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لینا تھا. اس موقع پر ایڈمن انسپیکٹر قمر رشید اور محمود صدیق انسپیکٹر کو ہدایات جاری کی.
अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना उकाड़ा सदर उकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। थाना सदर उकाड़ा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, SHO मोहम्मद रियाज भट्टी और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज सैफुर रहमान की सरबराही में पुलिस ने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके चर्स बरामद कर ली। मुलजिम सजावल के कब्जे से 3200 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम के खिलाफ इम्तना मंशियात के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी। DPO मोहम्मद राशिद हदाद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले नासर को किसी किस्म की रायत किए मुस्तहिक नहीं। DPO उकाड़ा माशरे को मंशियात से पाक करने का अज़म पूरा करके रहेंगे। हानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक राजपूत बरादरी का इजलास, राना जाहिद इकबाल, राना कासम, राना अफजल समेत 16 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी मुंतखब। गुज़िश्ता रोज़ राजपूत बरादरी हानबेला का इजलास डेरा राना अब्दुल्ला उस्मान हानबेला पर मुनक़द हुआ, जिसमें हानबेला शहर के अलावा गबरा मोहम्मद शाह, रंगीला शाह कुदरत आबाद, बस्ती राना अब्दुल रशीद चक नंबर 130 में मुकीम राजपूत बरादरी की सरकर्दा शख्सियात राना जाहिद इकबाल, राना मोहम्मद अफसर, राना मोहम्मद कासम, राना मोहम्मद असलम, राना हाजी मोहम्मद रफ़ीक, राना मोहम्मद काशिफ, राना मोहम्मद अब्दुल्ला, राना खालिद अरशद, राना उसामा उस्मान, राना अली उस्मान, राना मोहम्मद अकरम शाहद, राना गुलशेर, राना हबीब, राना गुलशेर, राना खुरम इरशाद, राना कामरान, राना अशरफ, राना मुजाहिद, राना सज्जाद, राना मोहम्मद उमैर, राना मोहम्मद ज़ुबैर, राना जमशेद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर राजपूत बरादरी को दरपेश मसाइल और फलाह बहबूद के इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी मुंतखब करने का फैसला हुआ था कि इलाके में भी मुकीम राजपूत बरादरी को हर सूरत आइंदा इजलास में शिरकत की दावत देकर नहीं यकजा किया जाए। इजलास में इत्तफाक राय से 16 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी मुंतखब की गई। कमेटी को अपने अपने इलाके में मौजूद राजपूत बरादरी के बुजुर्गों और 10 साल से ऊपर के नौजवानों की लिस्ट बनाकर मोबाइल नंबर देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इजलास में राना हबीब रहमान, राना खालिद अरशद के माबैन काफ़ी अरसे से जारी गलतफहमी को दूर करके सुलह करा दी गई। आखिर में राना मोहम्मद अब्दुल्ला ने तमाम शुरका को बेहतरीन रिफ्रेशमेंट कराई गई। हानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक हानबेला ट्रैफिक हादसा, तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल और ट्रालम में तसादम। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर जहाँ बहक। मरने वाले नौजवान की शनाख्त रब नवाज के नाम से हुई। हादसा कौमी शाहराह हानबेला नज़द हुंडा शोरूम के करीब यू टर्न लेते हुए पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने डेड बॉडी को हानबेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से खबर शामिल करते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजीद 7 मंशियात फरोश मुलजमान को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से मुजरे सेहत मंशियात 21 पैक्ट के और Z2140 गुटका मावा बरामद कर लिए। 7 मुकदमा दर्ज। SSP जमशेदपुर जफर सिद्दीक छांगा के अहकामात पर मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान जिला भर में जराइम पेशा मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। DSP कोटरी शाहनवाज जोकियो की सुपरविजन में SHO जमशेदपुर इंस्पेक्टर सैयद निसार अहमद शाह की सरबराही में जमशेदपुर पुलिस की मुख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए छापा मारकर मंशियात फरोश मुलजम गुल मोहम्मद मरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से मुजरे सेहत मंशियात बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ थाना जमशेदपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्जा झैल है। मुलजम से मजीद तहकीकात जारी हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के करीब गांव झंडू संगर में बाप को कत्ल करने वाला बेटा गिरफ्तार। 6 रोज कबल जायदाद के तनाज़े पर बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया था। बदबख्त कातिल बेटे अली संगर को घोटकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजम बेटा अली संगर ने जायदाद के तनाज़े पर अपने बाप बहराम संगर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजम बाप को कत्ल करने के बाद फरार हो गया था। नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल सूबाई ज़मीन के तनाज़े पर बाअसर रिटायर्ड पुलिस अफसरान का इरफान बाजवा पर तशद्दुद। थाना सदर नारोवाल के दूत में गांव कालगढ़ में ज़मीन के तनाज़े पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अफजल बाजवा के साथियों के हमरा इरफान बाजवा और इसके घर आए मेहमानों पर असला के जोर पर तशद्दुद वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अफजल नामी शख्स ने अपने हाथ में असला पकड़ा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए इरफान बाजवा का कहना था कि मैंने इस वाक़े की दरख्वास्त थाना सदर में दी है मगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही। इसका कहना था कि IG पंजाब RPO गुजरावाला और DPO नारोवाल से मुतालबा है कि मेरे केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरा नाम इरफान है जी, मैं अकालगढ़ का रिहायशी हाँ तो डमाले के करीब अकालगढ़ पिंड है। ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? सर मैं अपना जो है ना वो मेरा एक ज़मीन का रौला सी जिहदे च अपना गरदौर के पटवारी आए सन तो उत्थे पहला इन्हों ने सानू मारिया अपना अरशद रफीक वगैरह ने तो अफजल वगैरह ने। असी उत्थों नस्से हाँ मगर अफजल साढ़े मगर आया आन के तो पिस्तौल लैके तो फिर जान तो मारन दी धमकियां देंदा रहा। ठीक है, ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ FIR ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੈਗ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ DPO ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ RPO ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ FIR'ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ DPO ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। बल्कि सानू तो किया जाता है कि जनाब अपना जो है ना वो इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से अबर शामिल करते हैं SSP जामशोर ज़फ़र सदीस चंगा के अहकामात पर जराम पेशा मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। साइट और 15 मददगार पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, छीने हुए मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन 24 घंटों में रिकवर कर ली गई। 2 मुलज़मान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SHO साइट कोटरी सब इंस्पेक्टर खैर मोहम्मद मिलाह और 15 मददगार इंचार्ज जामशोर एजाद अहमद अबड़ू की सरबराही में पुलिस की मुफीद इत्तला पर कार्रवाई, छापा मार कर साइट कोटरी के मुख्तलिफ मकामात से छीने और चोरी करने वाले ग्रुप के 2 करिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान में नूरुद्दीन वल्द कमालुद्दीन बरफत, अब्दुल जब्बार वल्द हकमुद्दीन बरफत शामिल हैं। गिरफ्तार मुलज़मान के कब्जे से छीने हुए मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद कर ली गई हैं, जो कि मुलज़मान ने मंसूर अली कोटरी फ्लाई ओवर से छीने थे। बरामद किए हुए मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन मालकान के हवाले कर दी, जिस पर मालकान ने जमशोर पुलिस से इजहार तशक्कुर किया और अजरक और फूलों के हाल भी पहनाए। गिरफ्तार मुलज़मान के खिलाफ थाना कोटरी में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मदरजा झैल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।